सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय उत्तम नगर मौजूद हूँ, जहाँ एक होली पे घटना घटित हो गई थी। सर, किस तरह की घटना थी और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, सर एक बार होता है? सर, एक छोटे से गुब्बारे का विवाद था। वो एक 6-7 साल की बच्ची थी। वो गुब्बारा उससे ग्रिल से छिटक के नीचे गिर गया और वहां से एक मुसलमान एक लेडीज नीचे से जा रही थी, तो उसके पैरों के पास में गिर गया। तो वो पानी थोड़ा सा उसके पैरों में लग गया। दोबारा छत से गिरा था सर? हाँ, छत से गिरा था जी। और वो पानी गिरने से वो कह रही कि मैं नापाक हो गई, ये पानी गिर गया। और उसने जोर जोर से बोल के लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपने घर परिवार वाले को, भाई उसके भाई भतीजों को। और उसने काफी लोगों को, हमने माफी भी मांगी उनसे कि हमें माफ कर दो बहन जी, कोई बात नहीं, हम उस बच्ची को डांटेंगे। लेकिन वो कोई मानी नहीं हमारी बात। उन्होंने जोर जोर से बोल के इकट्ठा कर लिया उन लोगों को और हमें मारना सारा स्टार्ट कर दिया। बताया जा रहा घर में से निकाल के मारा लोग। हमारी जो लेडीज थी उनको भी घर में घुस के मारा। और हम सब तीनों भाई थे, हमें तीनों को मारा जी। भाई का सर फोड़ दिए, उसके 8 टाँके आए, हाथ तोड़ दिया। और मेरी भी आंख पे सर लगी है। अगर सर बात करें, पुलिस क्या आश्वासन दे रही है इस समय? पुलिस सर कह रही है हमें कि अब वो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया जी। बाकी हम ये सोचते हैं कि हमें एक बार दिखाओ उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएंगे। बुलडोजर चलना चाहिए सर उनके घर पे, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, मेरा नौजवान बच्चा गया है और किसी और के साथ ये घटना ना घटे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सभी समाज के जो लड़के तरुण के साथ, एक युवा के साथ जो ऐसा हुआ है, वो किसी के साथ ना हो। एक बाप के जो बुढ़ापे के शरीर में जा रहे एक जवान बच्चे की एक दर्दनाक घटना हो जाए तो बहुत निंदनीय घटना है। और यहाँ पुलिस का रवैया जो हमने देखा, आज हमारे काफी लोग साथी हमारे जो लोग आने लगे, शमशान घर तक न जाने दिया, इनके घर तक नहीं जाने दिया। पुलिस रोक रही है सर, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जो खटी समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, सभी लोग आ रहे हैं। पुलिस सर आने नहीं दे रही यहाँ तक। जी, आप भी खुद आए हुए, आप प्रेस मीडिया लगभग 2-3 घंटे लगे थे। हमें भी बोला, सबको लोग आगे 2 लोग वापसी चले गए, नहीं तो यहाँ जनसैलाब था। यहाँ पर समाज में एक रोष है, समाज के अंदर इतना गुस्सा है, दर्द की पीड़िता है, यहाँ जनसैलाब पैदा हो जाता है। आज यहाँ की लोग पब्लिक नहीं समझ आती। यहाँ की पुलिस ने बिटालियन देख लो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कोई कर्फ्यू लगा दिया, कोई दंगा हो गया। मेरे समाज के लोगों ने कुछ नहीं करा, एक भाईचारा निभाता मेरे समाज, हर लगा से चलते हैं, समझा के चलता है। एक बिजनेसमैन व्यापारी समाज के साथ ऐसा काम कर दिया। उस तरुण लड़के ने क्या करा? कुछ नहीं करा। लेकिन एक गुब्बारे की छींट पानी से एलर्जी है, वो पानी पीना बंद कर देंगे, वो पानी से नहाना बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने पानी के कारण इतना बड़ा विवाद बना दिया। आज एक बच्चा अपने परिवार सारे भाईचारे की बात करते हैं और वो एक छींटे में मौत से घाट उतार दिया। यार ये भाईचारा, ये चारा बना के चले गए। आज हमारे लोगों को बताओ कि भाईचारा कैसे रह गया। हम कहते हैं और जगह भी हम भी लोग रहते हैं, मुसलमानों मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब जगह रह रहे हैं, लेकिन भाईचारा कैसे चलेगा ये बताओ? ऐसे भाईचारा चलेगा? एक आदमी को 20-20 लोग मार दे, पत्थर डंडों से पत्थरों से मार दे, कई आदमी हाथ पैर भाई झगड़ा हो गया, कुछ होता, लेकिन जान ले ली उसकी। बताया जा रहा घर में से निकाल मारा है साहब, घर में से निकाल के। और जो कोई मदद के लिए आ जाए, घर की पड़ोसी की कुंडियां लगा दी इन्होंने, कोई आगे देख भी ना ले, बचाने ले। वो तो सीसीटीवी कैमरे लोगों ने बचा लिया, देख लिया। आज ये परिवार परेशान है। अच्छा सर, समाज के लोगों को क्या मांग है, क्या परिवार की मांग है सर? एक बार सर, हमारे समाज के लोगों की ये मांग है कि जैसे इनका एक बच्चा है, उसको लड़के को सरकारी नौकरी चाहिए और कम से कम जो पिछली सरकारें जो मुआवजा देगी है, इनको भी मुआवजा 1 करोड़ के आसपास मिलना चाहिए। क्योंकि और समाज के लोगों का हमने सुना है, मुस्लिम समाज के लोगों को पिछली सरकारों ने 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया है। बताया जा रहा है यहाँ रविंद्र राय मंत्री भी आए थे और भी लोग आए थे। क्या सर, मंत्री भी आए, सांसद मौजे भी आए, एमएलए साहब भी आए, पार्षद साहब भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए 3-4 दिन से। लेकिन हमारे को जैसा उनसे हमारी उम्मीदें थी, उस उम्मीद के हिसाब से हमारे को उनसे वैसा नहीं देखा गया। उनसे हमारे को दिल्ली में सरकार है तो वैसा हमारे को नहीं लगा साहब। सर, अब तो केंद्र में सरकार हिंदुओं की है, राज्य में भी है और क्षेत्र में भी है, किस तरह से सर देख रहे हैं आप? सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, इतना बड़ा 3 इंजन की सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ कोई हिंदू मुस्लिम मत करो, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो। कोई आदमी एक हिंदू स्थान के अंदर, अपने शहर के अंदर अपना त्योहार नहीं मना सकता। मेरे साथ छैल बिहारी कराड़ी साहब मौजूद हैं, जो राजस्थान के अलवर से चलकर यहाँ दिल्ली के उत्तम नगर में मौजूद हैं। सर, जिस तरह से घटना घटी और आप आए हैं, तो सर पुलिस ने रोकने का भी काम किया होगा, पुलिस रोक रही है, सभी लोगों को आने नहीं दे रही है, तो सर आपके साथ भी इस तरह से कुछ हुआ? देखिए, जैसे हमको ये सूचना मिली
तो मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुंच चुका था, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो लोग सब इस बच्चे के लिए खड़े रहे, इसके परिवार के साथ में। और उत्तम नगर में जो घटना घटी है, एक हिंदू परिवार के बच्चे को बेदर्दी से मारा है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ये एक हत्या नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है, और उनका पूरा प्लान है कि धीरे धीरे करके यहाँ से हिंदू लोगों को भगाया जाए। जो गरीब परिवार के लोग यहाँ खटीक समाज के रोजी रोटी कमाते हैं, उनके ऐसा भय पैदा करके उनके मकानों को खरीद लेना, उन्हें भय व्याप्त करके धीरे धीरे, तो ये पूरी दिल्ली पर ही धीरे धीरे जो इनका मकसद था गजवाए हिंद, वो उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आज की चीज नहीं है। आप सीआईडी सीबी ये देखें इसमें क्या है। अगर सर बात करें होली का, एक प्रमुख त्योहार है हिंदुओं का, लड़की के हाथ में गुब्बारा लगा होता है और वो छूट जाता है, और दूसरे के छींटे पड़ जाते हैं और कहते हैं नापा हो गए हम। इस तरह सर कैसी दिशा है इस देश की? देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में ऐसे लोग रहते हैं जो ना भारत की संस्कृति से कोई मतलब, ना भारत के विचारों से कोई मतलब। हमने उन लोगों को पनाह दे रखी है जो हमारा ही सिर फोड़ रहे हैं और हमारी चीजों में रह रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, रंग से इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। और जो रंग की बात है, वो तो पूरा परिवार उनका रंग का ही काम करता है। जितने भी ये मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, सारे रंगाई का काम करते हैं अवैध तरीके से। तो वो ये कहना कि हम पर रंग आ गया, तो ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं है ना, ये तो गलत बोल रहे हैं। सर आप भी राजस्थान से चलकर आए हैं सर, किस तरह की मांग आपकी होंगी इस परिवार के लिए? तो सबसे पहले तो हमें न्याय के लिए कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। न्याय तो अपनी जगह कार्य करेगा ही, लेकिन तुरंत एक्शन इसमें होना चाहिए। जितने लोग हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरी चीज ये है कि जो जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं और वो उसको ढहाया जाए, उस पर बिल्कुल बुलडोजर एक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि जिस परिवार का बच्चा गया है, उस परिवार में वो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो उसके परिवार को भरण पोषण करने सरकार उस पर कदम उठाए, उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था करे और एक सरकारी नौकरी उस परिवार को मिल जाए, तो उससे उनको आगे चल के उसके परिवार को मदद मिलेगी। ये थे मेरे साथ कराड़ साहब जो राजस्थान के अलवर से चल के आए। उनका कहना ये है, जिस तरह से जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए और परिवार को मुआवजा मिले, इस तरह के जो कराड़ साहब हैं उनकी मांगे। आइए और बात करते हैं, कुछ लोगों से देखते हैं। देखो जी, पहले तो मैं जो हत्या हुई है इसकी मैं जितनी निंदा करूँ उतनी कम है। हमारे समाज के साथ हो क्या रहा है, ये कोई व्यक्ति समाज का काम नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का काम है। और जो ये हादसा हुआ है, ये भी मैं कह रहा हूँ कि तरह दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारी रूह कांप गई बेदर्दी से। एक गुब्बारे का, सिर्फ जरा सा पानी का गुब्बारा क्या लग गया किसी भी समाज के, तो क्या इसके साथ आदमी कोई हत्या कर देगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं दिल्ली सरकार से मांग करूंगा कि दिल्ली सरकार भी जो योगी मॉडल है, योगी मॉडल अपनाए और जो भी हत्यारों से कड़ी सजा दें, ताकि किसी को भी ऐसी हत्या करने के लिए 10 बार सोचना पड़े। हमारी मांग खटीक समाज, पूरे खटीक समाज के नहीं, पूरे देश की मांग है कि हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा हो और परिवार को मुआवजा मिले। मुआवजा तो क्या है, मैं तो यूं कह रहा हूं कि हमारा बच्चा चले गया, 26 वर्ष का बच्चा जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया, वो माता पिता का सारा बनता, आज उनके माता पिता की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। हमने देखा उनके चाचा को पीट रखा है, उनके पिताजी को पीट रखा है। ये देश में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? कहते हैं ना कि भाई खतरे में, वाकई में हम आज हिंदू समाज खतरे में नजर आता दिख रहा है। यहाँ हमारे आज एक घर का वो चिराग बुझा दिया गया है जो एक बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और उस तरीके से मारा है, इतनी क्रूरता से मारा है। ये लोग जहर के बराबर, हकीकत में सभी लोग बोलते हैं ये जहरी हैं। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं ये जहर हैं। एक बाप को भी मारा, उसके चाचा को भी मारा, सभी लोगों को मारा। इतनी हिम्मत उन लोगों की, पूरे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा है जो देखा भी नहीं जा रहा है, उनकी आंखों से आंखों बंद नहीं है। मेरा समाज सारा एकत्र है, आज सर्व समाज एकत्र है, और मैं चाहता हूं कि इन लोगों को, दरिंदों को फांसी की सजा तो कम से कम हो। हम इस पर काम करें। बिल्कुल मनीष जी, मैं भी सुबह 8 बजे से प्रयत्न कर रहा था यहाँ पहुँचने के लिए। प्रशासन बिल्कुल एकदम नाकाबंदी कर रखी है, यहाँ आने नहीं दे रही है। एक बात बताइए, हम अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों से किसकी प्रोटेक्शन कर रही है समाज? प्रशासन किसका प्रोटेक्शन कर रहा है? उनका, जिन्होंने एक नवयुवक को जो आए, उनकी भी परिवार का सहारा बनता, आगे चल के 26 साल का नवयुवक को इतनी बेरहमी से मारा गया। किसका आप सपोर्ट कर रहे हो यार? समझ में नहीं आ रहा है। देश आज भारत में, देश में वो सनातनी
सरकार है, उसके बावजूद ये हो रहा है। और ऐसी जगह पे जहाँ वो हमारे समाज का मंदिर है, उस मंदिर के पास ही उसके साथ ये हत्या होगी और दिन जाड़े, मतलब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हुआ। एक छोटे से गुब्बारे की वजह से पानी से क्या हो गया। ये मैं आपके चैनल से स्पष्ट मैं आपको स्पष्ट ये कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द सरकार ने इस संदर्भ पे संज्ञान नहीं लिया, हमारे परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा कम से कम जो समाज ने आह्वान किया है, 2 करोड़ का मुआवजा और बच्चे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। अगर नहीं करती सरकार तो हम यहाँ पे दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत, दलित महापंचायत का आह्वान करेंगे और समाज के सभी वर्गों को एकत्रित करके एक महापंचायत की कॉल करेंगे। मैं आपके चैनल से साफ साफ स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये महापंचायत छोटी मत समझ लें, दलित समाज की महापंचायत होगी। ये निंदनीय अपराध है। इन्होंने जो जिस तरह से ये इनके फादर को मारा है, चाचा के पे हाथ टूटा हुआ है और उनके और भी घर परिवारजनों को मारा है, कुंडी लगा दी लोगों के घरों की। ये समाज ये भूल गई कि मतलब ये कि खटी समाज वही है, खटी समाज का इतिहास भूल गई क्या? इस तरह घटना की है खटी समाज के साथ। मतलब उन्हें हिंदू समाज जो है खटी इस तरह है, आपने आताताई बढ़ता है, आपने एक मतलब इस तरह से गुब्बारे के पानी फैलने पर इतनी मतलब घटना को अंजाम दे दिया। ये तो आपने सोचा नहीं कि क्या होगा बाद में, इसका असर क्या होगा। इनके सबके घरों पर बुलडोजर चलाए जाए और योगी मॉडल इस्तेमाल किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को सहायता दी जाए और उनके परिवार के बच्चे को किसी को नौकरी दी जाए और उनको आर्थिक मदद दी